जय श्री राम। देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन। स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। लखन सिय रामचंद्र की जय। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनको बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुलित बिलो की, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की, सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलित बल छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोहर लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। निकट रहे निमेष न लवहीं, प्रभु कर जोर शीस न नवावहीं। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर निवाक रहे हैं। तिनके दशा देखी रघुवीरा, श्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। उनकी प्रेम विलह दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अग खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम के जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहाँ संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। लखन सिय रामचंद्र की जय। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु वचन हरसि मुनिचारी, पुलकित तनय स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुल के सरिये से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतरहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेकों सब रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणामय हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुख सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अजय अनादि शोभा कर। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुणों के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुखों के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और सौभागी खान हैं। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद पद। तज्ञ कृतज्ञ अगत्या भंजन, नामे अनेक नाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बससी सदा हम कहु परि पालय। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय, हरि बसी राम काम मद गंजय। आप सर्वज्ञ, सब में व्याप्त और सबके हृदय रूपी घर में निवास करते हैं, अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कीजिए। परमानंद कृपात्यन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भक्ति अन पायनी। देहु हम श्री राम, लखन सिय रामचंद्र के जय। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, विदताप तप भव दापन सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजई प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए।
हे शरणागत गतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष के प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भववारीद कुबंज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण तुकदारय दीन बंधु समता विस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूपी समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आसतास ईर्षाद निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक भूप मौलि मणिमंडन धरणी देहि भगत संसित सरितरणी। आप विषयों की आशा भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य का विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृत जन्म मृत्यु के प्रभाव रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर रघुकुल केतु सेतु सुति रक्षक काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करते वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुणों के गुण रूप बंधन के भक्षक नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बारे स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादि के यति अभिष्ट बर पाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और से नवा कर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादि के विधि लोक सिधाई, भ्रातन राम चरण सिरनाई, पूछत प्रभु सकल सकुचाही, चित वही सब मारु सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते हैं सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनि चहि प्रभु मुख कह बानी, जो सुनि हो ही सकल ब्रह्महानि। अंतरयामी प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ काह हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रश्न करत मन सकुचत हई। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीनदयाल भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानहु कभी मोर स्वभाव, भरत मोहि कछु अंतर काऊ। सनि प्रभु वचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणनाथ हरिहरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत को के दुख को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपन शोक नमो। केवल कृपा तुम्हारे, कृपानंद संदोह, लखन सिया रामचंद्र की जय। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करहु कृपा निधि एक टिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण ही गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टा करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टा को क्षमा कीजिएगा और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि कीन्ह बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं।
संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग कैसे करके मुझे बताइए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत ही के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव यह काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर शीसन चढ़त जगबल्लभ श्रीखंड, अनलदाहि पीटत गनहि परसु बदन यह दंड। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय, श्री कागुशुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।